हमारे साथ आज के हमारे मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं यूजी फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह। गौरांग, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। तो जैसे जैसे दिन चल रहा है वैसे वैसे हाल की जो तस्वीर है बाजार की ये बता रही है कि कमज़ोरी में, गिरावट में थोड़ी सी कमी आ रही है, लेकिन फिर भी अब जिस तरह बाजार आपको दिखाई दे रहा है और बजट के बाद के जो सेशंस है वो हमें बाजार में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा तो कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि जो मोमेंटम है वो गायब हो चुका है। हेल्दी मुनाफा वसूली और एक वैल्यूएशन के लेवल से थोड़ा सा बेहतरी की ओर अगर ये हल्कापन देख भी रहे हैं जा रहा है, लेकिन ये जितना गहराएगा क्या उतनी चिंता हमारी बढ़ेगी, या आप और इस कमजोरी को गहराता हुआ देख रहे हैं? आप शायद म्यूट पर हैं। धन्यवाद कविता, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो एफएनओ का महीने का एक्सपायरी का दिन है आज कविता, और बजट के बाद ये दूसरा इवेंट है जिसको लेकर के बाजार में थोड़ी बहुत अनिश्चितता का वातावरण है। लेकिन दो चीज जो मैं देख रहा हूँ पिछले 3 दिनों से, खास करके जब बजट पेश हुआ था, यानी 23 जुलाई को, कल 24 जुलाई और आज 25 जुलाई, 24,100 के आसपास जा करके कहीं ना कहीं हम संभल रहे। 24,100 का थोड़ा बहुत नीचे का स्तर बना था बजट वाले दिन। कल हमने 24,200 के आसपास गए हैं और फिर ऊपर के तरफ के दायरे। आज भी करीबन 24,200 के आसपास गए और फिर हमने ऊपरी तरफ का पड़ाव दिखा है। तो एक चीज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि निचले स्तरों पर खरीदारी आ रही है। मेरे ख्याल से ये एफएनओ की एक्सपायरी जो है महीने की, ये खत्म होने के, और आज का आखिरी का 1 घंटा मेरे ख्याल से काफी कुछ रोमांचक होना चाहिए। रोलोवर्स को लेकर के क्या आंकड़े आते हैं उसके आधार पर। कल शुक्रवार, महीने का, हफ्ते का आखिरी दिन और अगस्त महीने की एक्सपायरी का पहला दिन। हमारा आकलन और अनुमान कहता है कि हम शायद अगले हफ्ते से थोड़ी बहुत स्थिरता पर वापस लौटते हुए नजर आएंगे। और इस प्रकार की गिरावट में अक्सर हम हमारे चैनल 18 हाउस स्वदेश के माध्यम के द्वारा लोगों को राय देते हैं कि सक्षम और मजबूत कंपनियों में निवेश करें। पहली तिमाही के नतीजे हम देख रहे हैं। एक्सिस बैंक को लेकर के थोड़ी बहुत निराशा है कविता, लेकिन वो मेरे ख्याल से एक आध तिमाही का कारण है। लंबी अवधि में हमें लग रहा है कि सकारात्मक आंकड़े उभरते हुए नजर आएंगे। अगर आप कारोबारी हैं तो आपको थोड़ी बहुत चिंता करने की जरूरत है छोटी मध्यम अवधि के लिए, लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो आपके पास बहुत सारे मौके हैं निवेश करने के। हैं उनकी ओर रुख कर लेते हैं और सीधा सीधा यहाँ पे मेरे ख्याल से कैनरा बैंक के नंबर्स, जहाँ पर ग्रॉस एनपीए 4.1% पर आता हुआ दिखाई दिया, नेट एनपीए 1.3% से घटकर 1.2% पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। गौरांग, अगर आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और नंबर्स को आप देख भी सकते हैं, मुनाफा लगभग 3,905 करोड़ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। कैनरा बैंक की ही बात हो रही है। और क्या आपके मुताबिक इनलाइन है? एनआईआई 5.8% से बढ़कर 9,166 करोड़ पर ईयर ऑन ईयर आंकड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है। गौरांग, आपका अनुमान और आपकी उम्मीद क्या है? एनआईआईज में जो हमारा अनुमान था कविता, उससे बेहतर आंकड़ा आता हुआ दिखा है। जहां तक ग्रॉस और नेट एनपीए का सवाल है तो वहां पर अनुमान के मुताबिक है। और जिस दर पर कामकाज कर रहा है कैनरा बैंक का शेयर, करीबन 110-111 के आसपास कविता, अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो यहाँ से नीचे की तरफ के दायरे पहले तो काफी सीमित लगते हैं। और ये अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना कि कैनरा बैंक के ऊपर बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है, लेकिन सुधार की गुंजाइश बहुत है। और जिस तरीके से परिवर्तन हमने इस बैंक के आंकड़ों में पिछले वित्तीय वर्ष में देखा था, हमारा अनुमान कहता है कि शायद आगे चलते दूसरे, तीसरे, चौथे तिमाही में ये परिस्थिति और सुधर सकती है। चलिए, तो यहाँ पर कैनरा बैंक के नतीजे आते हुए जिस पर अपनी सलाह और अपनी राय रखी गौरांग ने। गौरांग, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया है।